एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत ईमानदार और दिल का साफ इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम मोती था। मोती उसके साथ बचपन से था और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। रामू हर सुबह खेतों में जाता और मोती हमेशा उसके साथ जाता। चाहे धूप हो या बारिश, मोती कभी पीछे नहीं हटा। जब रामू हल चलाता तो मोती उसके पास बैठकर सतर्क निगाहों से खेत की रखवाली करता। अगर कोई जानवर या अजनबी खेत के पास आता तो मोती तुरंत भौंककर उसे दूर भगा देता। रामू का एक छोटा बेटा भी था, छोटू। छोटू मोती से बहुत प्यार करता था और उसके साथ खेलता रहता था। मोती भी छोटू पर अपनी जान छिड़कता था। वह हमेशा उसकी रक्षा करता और अगर कोई खतरा महसूस करता तो तुरंत सतर्क हो जाता। एक दोपहर, जब तेज धूप पड़ रही थी, रामू खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी घर पर थी और छोटू अपने झूले पर सो रहा था। रामू ने मोती से कहा, मोती, घर जाकर छोटू का ध्यान रखना। मैं शाम तक खेत में रहूंगा। मोती तुरंत अपनी पूंछ हिलाता हुआ घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि छोटू गहरी नींद में है। रामू की पत्नी रसोई में कुछ काम कर रही थी। मोती छोटे बच्चे के पास जाकर लेट गया और उसकी नींद की रखवाली करने लगा। थोड़ी देर बाद रसोई में धुआं भर गया, इसलिए किसान की पत्नी बाहर आंगन में चली गई ताकि हवा लग जाए। उसी समय घर में एक बड़ा सांप किसी कोने से निकल आया। वह धीरे धीरे झूले के पास पहुंचने लगा जहां छोटू सो रहा था। मोती ने तुरंत खतरे को भांप लिया। वह भौंका नहीं, बल्कि सावधानी से अपनी जगह बदली और सांप पर झपट पड़ा। जोरदार संघर्ष हुआ। सांप ने मोती को काटने की कोशिश की, लेकिन मोती ने अपनी पूरी ताकत से उसे दबोच लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक सांप मर नहीं गया। लड़ाई के दौरान मोती के मुंह से खून बह निकला, कुछ उसका अपना, कुछ सांप का। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी वापस कमरे में आई। उसने देखा कि मोती के मुंह पर खून लगा हुआ है और छोटू का झूला खाली है। यह देखकर वह चिल्लाई, हे भगवान! इसने मेरे बच्चे को खा लिया। वह रोती हुई दौड़ी और गुस्से में लकड़ी का डंडा उठाकर मोती को मार दिया। मोती दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ वफादारी और दुख। उसी समय झूले के पीछे से छोटू की आवाज आई। वह बिल्कुल ठीक था, बस जमीन पर गिर गया था और अब उठ गया था। और तभी किसान की पत्नी ने देखा, झूले के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। उसका दिल दहल गया। उसे एहसास हुआ कि मोती ने उसके बेटे की जान बचाई थी, न कि कोई नुकसान किया था। अब उसे अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। वह दौड़कर मोती के पास गई, उसे गोद में उठाया और रोते हुए बोली, मोती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोती की सांसें धीरे धीरे थम रही थी। उसने अपने मालिक की पत्नी की ओर देखा, फिर छोटे बच्चे की ओर, जैसे कह रहा हो, अब मेरा काम पूरा हो गया। और कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद हो गईं। जब रामू शाम को घर लौटा तो उसने घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी। वह घबराकर अंदर भागा। उसने देखा, मोती जमीन पर पड़ा था और उसकी पत्नी रो रही थी। उसने सारी बात बताई। रामू के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मोती के सिर को सहलाया और कहा, तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था,
तू मेरा सबसे सच्चा दोस्त था। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबने मोती की वफादारी की तारीफ की और किसान की पत्नी की गलती पर दुख जताया। वफादारी का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। सच्ची वफादारी सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है।